सफलता के 7 आध्यात्मिक सिद्धांत, आपके सपनों को साकार करने वाले व्यावहारिक मार्गदर्शक सिद्धांत, रंजित सिंह विशुद्ध ऊर्जा का सिद्धांत, संपूर्ण सृष्टि का स्रोत, विशुद्ध चेतना है। यानी वह विशुद्ध ऊर्जा जो कि अप्रकट से प्रकट रूप में, अव्यक्त से व्यक्त के रूप में अभिव्यक्त होना चाहती है। और जब हमें यह बोध हो जाता है कि हमारा सच्चा स्वरूप हमारी विशुद्ध ऊर्जा ही है, तब हम उस शक्ति के साथ तारतम्य स्थापित कर लेते हैं जो कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ प्रकट कर रही है, अभिव्यक्त कर रही है। रंजित सिंह किसी निर्णय निष्कर्ष पर नहीं जाऊंगा। कोई राय न बनाना, किसी निर्णय निष्कर्ष पर न जाना आपके मन मस्तिष्क को शांत रखता है। इसलिए इसी वचन के साथ अपने दिन की शुरुआत करना एक अच्छा सुझाव है। और दिन के दौरान जब कभी भी आप खुद को कोई राय बनाते हुए या किसी निर्णय निष्कर्ष की ओर जाते हुए देखें, तो उक्त वचन को याद करें, उसे दोहराएं। अगर पूरे दिन ऐसा करना आपको कठिन लगे, तो आप खुद से यह संकल्प कर सकते हैं, अगले 2 घंटों के दौरान मैं किसी के भी बारे में अपनी कोई राय नहीं बनाऊंगा, या अगले 1 घंटे के दौरान मैं किसी के भी के बारे में अपनी कोई राय नहीं बनाऊंगा। मौन, नीरवता व खामोशी के जरिए, ध्यान के जरिए और कोई राय न बनाने के जरिए आप सफलता के प्रथम सिद्धांत, विशुद्ध ऊर्जा के सिद्धांत में प्रवेश पा जाएंगे। और जब आप ऐसा कर लेंगे, तब आप अभ्यास का, साधना का चौथा घटक भी इसमें मौन, नीरवता व खामोशी के जरिए, ध्यान के जरिए और कोई राय न बनाने के जरिए आप सफलता के प्रथम सिद्धांत, विशुद्ध ऊर्जा के सिद्धांत में प्रवेश पा जाएंगे। इसलिए इसी वचन के साथ अपने दिन की शुरुआत करना एक अच्छा सुझाव है। यह भय रहित व स्वतंत्र रहता है, आलोचना से अद्भुता और विरक्त रहता है और किसी भी चुनौती से घबराता नहीं है। फिर धीरे धीरे इस अवधि को आप बढ़ाते चले जाएं। मौन, नीरवता व खामोशी के जरिए, ध्यान के जरिए और कोई राय न बनाने के जरिए आप सफलता के प्रथम सिद्धांत, विशुद्ध ऊर्जा के सिद्धांत में प्रवेश पा जाएंगे। और जब आप ऐसा कर लेंगे, तब आप अभ्यास का, साधना का चौथा घटक भी, इसमें आपको अपने जीवन के अंतरतम सारतत्व के संपर्क में रहना सीखना चाहिए। ये सच्चा सारतत्व अहम की पहुंच से दूर रहता है। यह भय रहित व स्वतंत्र रहता है, आलोचना से अद्भुता और विरक्त रहता है और किसी भी चुनौती से घबराता नहीं है। यह न किसी का अधीनस्थ है, न किसी का अधीक्षक है, अर्थात न यह किसी के अधीन रहता है और न ही किसी को अपने अधीन रखता है। यह जादू सरीखा है, रहस्यमय है और मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। संपूर्ण सृष्टि का स्रोत विशुद्ध चेतना है, यानी वह विशुद्ध ऊर्जा जो कि अप्रकट से प्रकट रूप में, अव्यक्त से व्यक्त के रूप में अभिव्यक्त होना चाहती है। जोड़ सकेंगे और वह है प्रकृति के साथ निरंतर सीधा संबंध रखना। आपके सपनों को साकार करने वाले व्यावहारिक मार्गदर्शक सिद्धांत, सफलता के 7 आध्यात्मिक सिद्धांत मौन, नीरवता व खामोशी के जरिए, ध्यान के जरिए और कोई राय न बनाने के जरिए आप सफलता के प्रथम सिद्धांत, विशुद्ध ऊर्जा के सिद्धांत में प्रवेश पा जाएंगे। और जब आप ऐसा कर लेंगे, तब आप अभ्यास का, साधना का चौथा घटक भी इसमें जोड़ सकेंगे और वह है प्रकृति के साथ निरंतर सीधा संबंध रखना। प्रकृति के साथ समय व्यतीत करना आपको जीवन के समस्त तत्वों और बलों के परस्पर तालमेल वाले व्यवहार को समझने के सक्षम बनाता है और समस्त व संपूर्ण जीवन के साथ एकत्व का भाव प्रदान करता है। प्रकृति के किसी भी रूप से जुड़ना आपको विशुद्ध ऊर्जा के साम्राज्य में जाने में सहायता करेगा। चाहे कोई नदी हो, वन हो, पर्वत हो, झील हो या समुद्र तट, रंजित सिंह आपको अपने जीवन के अंतरतम सारतत्व के संपर्क में रहना सीखना चाहिए। यह सच्चा सारतत्व अहं की पहुंच से दूर रहता है। यह भय रहित व स्वतंत्र रहता है, आलोचना से अद्भुता और विरक्त रहता है और किसी भी चुनौती से घबराता नहीं है। यह न किसी का अधीनस्थ है, न किसी का अधीक्षक है, अर्थात न यह किसी के अधीन रहता है और न ही किसी को अपने अधीन रखता है। यह जादू सरीखा है, रहस्यमय है और मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। अपने सच्चे सारतत्व के संपर्क में रहना आपको अपने संबंधों के दर्पण में झांकने वाली अंतर्दृष्टि भी प्रदान करेगा, क्योंकि आपके जितने भी संबंध हैं, वे सब आपके खुद के साथ संबंध के प्रतिबिंब ही तो हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप में अपराध भाव है, भय है और पैसे को या सफलता को या किसी भी और बात को लेकर असुरक्षा की भावना आप में है, तो अपराध भाव, भय व असुरक्षा, इन सब की परछाई आपके व्यक्तित्व का बुनियादी पहलू बन जाएंगी। फिर चाहे कितना भी पैसा या कितनी भी सफलता आपको मिल जाए, वे आपके जीवन की बुनियादी समस्याओं से आपका निस्तार नहीं कर पाएंगी।
केवल अपने सच्चे स्वरूप के साथ आपकी घनिष्ठता ही आपको शांति प्रदान कर पाएगी, आपका समुत्थान कर पाएगी। और जब आप अपने सच्चे स्वरूप के ज्ञान में स्थित हो जाएंगे, जब आप अपने सच्चे स्वरूप को सचमुच जान जाएंगे, तब आप कभी कोई अपराध भाव, भय या असुरक्षा महसूस ही नहीं करेंगे। न पैसे के बारे में, न समृद्धि के बारे में, और न ही किसी इच्छा पूर्ति के बारे रंजित सिन में, क्योंकि तब आपको यह बोध हो चुका होगा कि समस्त भौतिक संपदा का सारतत्व तो जीवन ऊर्जा ही है, विशुद्ध ऊर्जा ही है। और यह विशुद्ध ऊर्जा ही आपका सहज स्वभाव है, आपकी सहज प्रकृति है। आप अपने सहज स्वभाव, अपनी सहज प्रकृति के साथ जितना अधिक घनिष्ठ होते जाएंगे, उतने ही अधिक रचनात्मक विचार आपको प्राप्त होते जाएंगे, क्योंकि विशुद्ध ऊर्जा के साम्राज्य में अनंत रचनात्मकता और विशुद्ध ज्ञान का क्षेत्र भी शामिल रहता है। ऑस्ट्रिया के दार्शनिक व कवि फ्रांज काफ्का ने कहा है, आपको अपना कमरा छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी मेज पर बैठे रहें और सुनें। आपको सुनने की भी आवश्यकता नहीं है, बस प्रतीक्षा करें। आपको प्रतीक्षा करने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल शांत, निश्चल और अकेला होना सीखें। तब यह संसार मुक्त भाव से स्वयं आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा अपने रहस्य खोलने के लिए। उसके पास कोई और विकल्प ही नहीं होगा, वह परमानंद में आपके चरणों में लौट जाएगा। इस ब्रह्मांड की समृद्धि, यानी इस ब्रह्मांड का भव्य प्रदर्शन और विपुलता व प्रचुरता प्रकृति के रचनात्मक मन की ही एक अभिव्यक्ति है। प्रकृति के मन के साथ आप जितना अधिक तारतम्य में होते जाएंगे, उतना ही अधिक आप इसकी अनंत, अबाध और असीम रचनात्मकता में प्रवेश करते जाएंगे। लेकिन प्रकृति के इस विपुल, समृद्ध और असीम रचनात्मक मन से संबंध होने के लिए रंजित सिंह पहले आपको अपने भीतरी संवाद के कोहराम और कोलाहल से दूर जाना होगा। केवल तभी आप ऊर्जस्वी कार्यकलाप को संभव बना पाएंगे और साथ ही उस शाश्वत, असीम रचनात्मक मन की शांतता को भी बनाए रख पाएंगे। प्रकृति के शांत, असीम व अनंत मन के साथ आपके अपने व्यक्तिगत ऊर्जस्वी व ससीम मन का यह सुंदर संयोजन शांतता व गतिशीलता का ऐसा परिपूर्ण संतुलन हो जाता है, जो कि सब कुछ रच सकता है जो कुछ भी आप चाहते हैं। इन विपरीतताओं का, यानी शांतता के साथ साथ गतिशीलता का, यह सहअस्तित्व आपको स्थितियों, परिस्थितियों, लोगों और चीजों पर रहने वाली निर्भरता से मुक्त कर देता है। जब आप विपरीतताओं के इस सुंदर सहअस्तित्व को शांत भाव से स्वीकार कर लेते हैं, तब आप ऊर्जा के संसार के साथ, इस भौतिक जगत के अभौतिक अपदार्थ के साथ खुद को सीधे सीधे जोड़ लेते हैं। ऊर्जा का यह संसार तरल है, चलायमान है, लचीला है, परिवर्तनशील है और सदा सर्वदा गतिशील रहता है। लेकिन फिर भी यह बदलता नहीं है। यह निश्चल है, शांत है, शाश्वत है और नीरव है। शांतता अकेली ही रचना करने व सृजन करने में सक्षम है, जबकि अकेली गतिशीलता अपनी अभिव्यक्ति के कुछ पहलुओं तक ही सीमित रहती है। लेकिन इन दोनों का संयोजन आपको समस्त दिशाओं में जिधर भी आपका अवधान ले जाए, उधर ही रचना करने की, सृजन करने की क्षमता आपको प्रदान करता है। रंजित सिंह ऐसी गतिशीलता व सक्रियता के साथ आप जहाँ कहीं भी जाएं, अपनी शांतता, नीरवता व खामोशी को अपने साथ लेते जाएं। फिर आपके आसपास की अस्त-व्यस्त गतिविधियों का साया आपकी रचनात्मकता के भंडार पर, आपकी विशुद्ध ऊर्जा के साम्राज्य पर नहीं पड़ेगा।